नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, आप सभी के लिए जो है एक प्रैक्टिकल की वीडियो लेके आए जिसके अंदर ऑयल टेस्टिंग किट का प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो तेल होता है उसकी टेस्टिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। वो जो चीज़ है वो आपको इसी क्लास के अंदर आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है। तो आप क्लास को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस बहुत सारी आपको इसी चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट है ITI प्रैक्टिकल के नाम से, उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर का तेल भी पड़ा है और टेस्टिंग करके आपको पूरा का पूरा इस क्लास में दिखाने वाले हैं। तो क्लास इसके बाद आने वाली और इससे पहले वाली अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट में मिलने वाली है। तो उन क्लासेस को जरूर देखिए और इस क्लास के अंदर देखते हैं कि आपके जो ट्रांसफार्मर का तेल है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है किस तरीके से आप मेजर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसके भागों के बारे में कि ये जो ऑयल टेस्टिंग किट है उसके कौन कौन से भाग हो सकते हैं। तो आ जाइए, आप देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, एक आपको इस ऑयल टेस्टिंग किट के अंदर यहाँ पर आपको एक जो वोल्टमीटर लगा हुआ दिख रहा है, जो आपका 20 kV, 40 kV और 60 kV यानी कि 60,000 वोल्टेज तक की वोल्टेज को दिखाने वाला है। इसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर दिख रहे हैं, जो आपका एक HT ऑन है। अभी आपको बताने वाले कि कौन सा HT ऑन के लिए कौन सा है। एक वेरिएक यानी कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर की आपके जो सप्लाई है उसको इंडिकेट करने वाला है। एक आपका जो मेन सप्लाई आने वाली है उस मेन सप्लाई को इंडिकेट करने वाला है। एक इसमें आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका अर्थिंग के लिए एक पोर्ट है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं एक फ्यूज़ लगा हुआ है, एक यहाँ पर HT ऑन बटन दिया हुआ है, एक आपका HT ऑफ बटन दिया हुआ है। यहाँ पर मेन जो सप्लाई है उसको ऑन और ऑफ करने के लिए एक बटन दिया हुआ है। अब इसके अंदर जो है मेन आप देख सकते हो, एक आपका ये देखिए कंटेनर रहने वाला है। ये आप देख सकते हो इस टाइप का आपका क्या रहता है, एक कंटेनर रहता है। ये जो कंटेनर होता है इसी के अंदर आप जो ट्रांसफार्मर का तेल जिसको चेक करना है उसका सैंपल लेते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसको डालते हैं। इसके अंदर की तरफ देखोगे तो 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है। वो गैप कितना होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस जगह पे आपके सामने एक जो है एक गेज दिया हुआ है जिसके अकॉर्डिंग इसके अंदर 2.5 mm का गैप होना चाहिए दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच में, जिसको आप मेज़र कर सकते हो। इस तरीके से मेज़र करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोड भी इसके अंदर दिया होता है। ये इस कंटेनर का आपका जो है ऊपर का कवर आ गया इसको बंद करने के लिए। अब इसके बाद में इसके अंदर की तरफ देखिए, इसके अंदर की तरफ यहाँ पर आपको जो है एक बटन दिखता है। ये आपको बटन दिख रहा है जो आपका ऑफ करने के लिए यूज़ होगा। और अंदर की तरफ 2 आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रोड है इनको बोलते हैं असल में HT हॉर्न्स। ये 2 HT हॉर्न्स होते हैं जिनके ऊपर आपका जो सप्लाई वोल्टेज का मान है वो आपका किलो वोल्ट यानी कि लगभग 60,000 वोल्टेज तक की वोल्टेज आपकी आती है। तो इसलिए हमेशा इस कंटेनर को बंद करके उसके बाद टेस्टिंग की जानी चाहिए। इसीलिए आपको यहाँ पर एक पुश बटन दिया हुआ है जो आपका ऑफ करने का काम करेगा। तो ये इसके अंदर जो है इसकी मेन जो है वर्किंग रहने वाली है। अब अपने जो है इस कंटेनर के अंदर, इस पात्र के अंदर आपको जो है ऑयल डालते हैं और उस ऑयल डालने के बाद में टेस्टिंग करके बताते हैं। तब तक आप देखिए इसके अंदर की जो स्ट्रक्चर है वो अंदर की स्ट्रक्चर देखिए आप किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर सबसे पहले मेन सप्लाई के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ऑटो ट्रांसफार्मर को अपने जैसे ही 230 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये 230 वोल्ट की सप्लाई को कम करके और एक जो है इसके अंदर एक और ट्रांसफार्मर लगा होगा जो HT ट्रांसफार्मर होगा, उसकी जो लो टेंशन वाली साइड है उसको सप्लाई दे देगा। उसको जैसे ही सप्लाई मिलेगी उसकी जो हाई टेंशन वाली जो साइड है उसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई वोल्टेज का मान होगा। और जैसे जैसे अपने यहाँ पर वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को कम या ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो आपकी क्या होती रहेगी, कम और ज़्यादा होती रहेगी। और जब इस कंटेनर के अंदर बात करेंगे तो कंटेनर के अंदर आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वोल्टेज मिलेगी। और जो आपने बीच में गैप रखा है उस गैप के कारण आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर स्पार्किंग होती हुई नज़र आएगी। तो अभी जो है नीरज अपने इसमें लगाइए, जो है इसके अंदर लगा के देखते हैं और इसको सप्लाई दे के देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये ऑन होगा। आप इस तरीके से आपको इसके अंदर लगाना होता है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लगाने के बाद में इसका जो मेन ये बटन है इसको बंद करने के बाद ये जो बटन आपका था ये इसीलिए है ताकि देखो जैसे ही आप इसको ऑन रखोगे तब तक ये काम नहीं करेगा। यानी कि हो सकता है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो, आपको झटका न लगे, इसलिए हमेशा इस पुश बटन को बंद करने के बाद इसका सर्किट पूरा होगा। और बंद आपका कब होगा, जब ये कंटेनर आपका इस तरीके से बंद होगा तभी होगा। अब अपने इसको सप्लाई दे के देखते हैं। यहाँ पर आपका जो मेन सप्लाई है वो आपकी आ गई है। मेन सप्लाई आने के बाद देखिए
मेन सप्लाई के लिए मेन इंडिकेटर जो आपका जैसे ही मेन सप्लाई आएगी मेन इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, और आपका जैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर की सप्लाई जो जीरो रहेगी तो आपका वेरिएक जो रहेगा उसका जो इंडिकेटर है वो भी ऑन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप इसका जो HT टर्मिनल है उसको ऑन करेंगे, HT साइड में भी अब आपकी सप्लाई जाने लग गई, यानी कि HT साइड में, यानी कि अब जो आपका दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड थे इस तेल में से होकर वो दोनों इलेक्ट्रोड के पास में आपकी सप्लाई जा रही है। अब जैसे ही इसकी सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसके बाद में इसमें स्पार्किंग होगी और आपका जो सप्लाई वोल्टेज रहेगी वो आपका HT साइड में वो ऑफ हो जाएगी। अभी इसको जो है वो सप्लाई वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाइए धीरे धीरे करके। आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर जो है सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यहाँ पर जो वोल्टमीटर है उसकी रीडिंग जो रहेगी वो आपकी बढ़ती रहेगी, और वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ते जैसे ही बढ़ेगी और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ट्रांसफार्मर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उसके मान से भी ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसके मान से भी ज़्यादा हो जाएगी उस टाइम यहाँ पर एक स्पार्किंग होगी तेल में, और तेल में स्पार्किंग होने के साथ साथ में ही आपका क्या हो जाएगा, इसका जो मेन सप्लाई होगी HT साइड की वो HT सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ हो जाएगी, कट हो जाएगी अपने आप ही। तो अपने इसको बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे एक कंडीशन के बाद में आप देखोगे कि इसकी जो HT साइड है उसकी जो सप्लाई रहेगी वो आपकी ऑफ हो जाएगी। इसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका मान बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ पर आप देखोगे हल्की सी आपको आवाज़ भी दिखाई देगी, क्योंकि इसकी जो HT साइड है उसमें सप्लाई वोल्टेज का मान बहुत बढ़ गया, जिसके कारण इसके अंदर जो है सप्लाई वोल्टेज के अंदर आपको जो है आवाज़ भी दिखेगी, तो हल्की हल्की आवाज़ आती हुई भी दिखेगी। और जैसे इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान अगर कम होगा तो कम होने की कंडीशन में यहाँ पर आपका क्या होगा, जल्द ही स्पार्किंग आपको नज़र आएगी। तो आपका यहाँ पर अपने इसकी अचालकता जो है उसको कम भी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपका ट्रांसफार्मर के तेल में अगर आप कुछ नमी वगैरह डालेंगे, जैसे आप ट्रांसफार्मर के तेल में कुछ जो है आपने अशुद्धियाँ मिला दी, ट्रांसफार्मर के तेल में कोई नमी आ गई, उस कंडीशन में ये जो ट्रांसफार्मर का तेल होगा इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम होता रहेगा, यानी कि कम जो है वोल्टेज के ऊपर, यहाँ पर जैसे 40 वोल्टेज है तो 40 या 30 वोल्टेज के करीब जाकर, और यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो सप्लाई होगी वो अपने आप कट हो जाएगी। तो ये आपका ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है उसको चेक करने के लिए ऑयल टेस्टिंग किट है, उस ऑयल टेस्टिंग किट का आपका ये प्रैक्टिकल था। उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रैक्टिकल है आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप जो है क्लास को देखिए और ज़रूर आपको समझ में आएगा। बहुत ईजी तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। बाकी इसी तरह की और क्लासेस चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लासेस पसंद आ रही है, तो आप क्लासेस को लाइक भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। तो क्लासेस को शेयर कीजिए और साथ में वीडियोज़ अगर आपको बेहतर लग रही है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और अगर आपको अगला जो है प्रैक्टिकल कौन सा चाहिए उस प्रैक्टिकल का नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। हम वो क्लास आपके लिए लेके आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।